हेलो एवरीवन। आज हम लोग का डब्ल्यू बी क्लास 11 सेमेस्टर 2 का बेसिकली क्लास नंबर 2 है, डे 2 है। तो एक बार हम लोग एक काम करते हैं, क्लास 1 में प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या किए थे, एक बार हम लोग उसका क्विक रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग ने स्टार्ट किया था कैश बुक, और कैश बुक के बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन किए थे। एक बार हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, मतलब एक बार फिर से क्विक रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट हम लोग लिखे हैं, इट स्टार्ट विद ओपनिंग बैलेंस एंड एंड्स विद क्लोजिंग बैलेंस। जैसा हम लोग देखे थे और एक सम्स भी किए थे, जो कैश बुक है वो स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस से, लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, और एंड होता है क्लोजिंग बैलेंस से, लिखते हैं बाई बैलेंस सीडी, ठीक है ना। कैश बुक का ये उसके बाद मतलब दूसरा पॉइंट में लिखे हैं, इन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ऑल इनफ्लोज ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड एंड क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक ऑल आउटफ्लोज ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड। जैसे एज द नेम सजेस्ट, आपको नाम पढ़ के ही समझ में आता होगा, कैश बुक। कैश बुक का मतलब होता है सिर्फ कैश का एंट्री लिखेंगे, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व होगा, पैसा आएगा या पैसा जाएगा तभी हम लोग लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। सिंगल कॉलम का मतलब होता है सिर्फ, अच्छा, सिंगल कॉलम और डबल कॉलम, आज हम लोग डबल कॉलम के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी हम सिंगल कॉलम के बारे में बता देते हैं। सिंगल कॉलम में वही चीज रिकॉर्ड होगा जहां पे कैश का ट्रांजेक्शन हो रहा। कैश जो चीज बैंक होगा हम उसको इग्नोर कर देंगे, कैश और बैंक साइमल्टेनियसली हम लोग रिकॉर्ड करेंगे डबल कॉलम में। जब भी बात होगा सिंगल कॉलम, तो कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे सर? कैश बुक में कैश ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड करना ही करना है, लेकिन जो पैसा कैसे पे कर रहे हैं, बोलो? जो बैंक से पे करे उसको नहीं, लेकिन जो मेरे पास से कैश आउटफ्लो हो रहा है या कैश इनफ्लो हो रहा है, मतलब कैश का आना कैश का जाना, विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखे हैं, अच्छा, डेबिट साइड में हम लोग यही लिखे हैं। डेबिट साइड में क्या है ये लिखे हैं हम लोग, कॉलम फॉर्मेट आप देख सकते हो। डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? पैसा आएगा। क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? पैसा जाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट में लिखा है, इट डज नॉट रिकॉर्ड द नॉन कैश ट्रांजेक्शन। नॉन कैश ट्रांजेक्शन किसको बोला जाता है? एग्जांपल में लिखा हो, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? ग्रेजुअली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी फिक्स एसेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। जब भी हम लोग प्रोडक्शन पर्पस के लिए मशीन को एक्वायर करते हैं, परचेज करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, उसका वैल्यू घटता है, उसको क्या बोला जाता है? डेप्रिसिएशन बोला जाता है। बाबू, आपका एक फोन है, आपने फोन एक प्राइस में लिया होगा, लेकिन आज जिस प्राइस में आपने परचेज किया था, सेम उसका दाम मिलेगा आज आपको? नहीं सर, उसका दाम कम मिलेगा मार्केट में। क्यों कम मिलेगा? अगर आप बेचने जाओगी, तो वो सेम प्राइस तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सर हम बहुत सारे तो उसको यूज कर लिए हैं ना। तो जब भी एक एसेट्स को इस्तेमाल करके यूज करके उसका दाम कम हो जाता है, उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, इसमें पैसा का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, तो इसको कैश बुक जब भी हम लोग बनाएंगे, चाहे ये सिंगल कॉलम हो या डबल कॉलम हो, हम लोग याद रहे नॉन कैश ट्रांजेक्शन को एक्सक्लूड करना है, मतलब इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे, काट देंगे, नहीं लेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स भी। उसके बाद इन कैश बुक ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। इन कैश बुक ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। कैश ट्रांजेक्शन का मतलब होता है पैसा का आना, पैसा का जाना। सर कैश ट्रांजेक्शन एक दो एग्जांपल बोल दीजिए। बाबू, पेड रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सोल्ड गुड्स एंड रिसीव कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मतलब हमने सामान बेचा, पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है ना। तो जो कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन हो जहां पे पैसा का आना हो या पैसा का जाना हो, इनफ्लो हो एंड आउटफ्लो हो, लेकिन कैश का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड, ये तो बता दिए। क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब होता है सोल्ड गुड्स टू ए ऑन क्रेडिट, ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सर इसमें तो ना ही पैसा आया ना ही पैसा गया, तो क्यों लिखेंगे? क्लियर है? तो देखो एक बार हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं। डेबिट साइड में क्या हुआ? डेट पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। तो क्रेडिट साइड में भी सेम चीज बनाएंगे हम लोग, डेट पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। पैसा आएगा तो डेबिट साइड, पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड। एक एग्जाम्पल हम लोग किए थे, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल किए थे। पहला क्या था बाबू? कैश इन हैंड, कहां लिखेंगे बोलो? डेबिट साइड में। कैश सेल्स कहां लिखेंगे? पैसा आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेबिट साइड में। पेड रेंट कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। सोल्ड गुड्स टू ए ऑन क्रेडिट, अभी हम आपको बताएं इसको नहीं लिखेंगे, ये तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखते, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट जब हम बात कर रहे हैं, कैश बुक हम लोग बना रहे हैं। सोल्ड गुड्स टू बी एंड रिसीव कैश, हमने सामान बी को बेचा, बी हम लोग का डेटर होगा, उससे मुझे पैसा मिला, ये हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद पेड सैलरी टू स्टाफ, सैलरी हम लोग दिए, पैसा लिखेंगे।
कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, पैसा बैंक में जमा किए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखेंगे। अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो इसका एंट्री क्या होगा, एक कस्टमर है डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक मेरा बड़ा होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर या डेटर अकाउंट, ठीक है ना। तो यहां ना ही पैसा का तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, कैश इन हैंड का तो मतलब हमारे हमारे पास जो कैश ना ही आया ना ही गया, वो तो मेरा बैंक बढ़ा। तो हम डबल कॉलम थोड़ी ना बना रहे, हम तो अभी सिंगल कॉलम बना रहे। जब डबल कॉलम बनाएंगे तो हम लोग कैश को भी पकड़ेंगे और बैंक को भी पकड़ेंगे, ठीक है ना। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित एंड कंपनी एंड पेड बाई कैश, देखो बता दिया, हम लोग रोहित एंड कंपनी से सामान खरीदे और पैसा कैसे दिए, कैश से दिए, ठीक है ना। तो अभी हम लोग आगे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके बारे में बाबू, डबल कॉलम के बारे में। चलो, हेडिंग डाल दीजिए। डबल कॉलम, अच्छा डबल कॉलम बोल ले बाबू, इसमें कौन कौन आएगा बोलो। मतलब कैश का भी ट्रांजैक्शन लिखेंगे हम लोग और बैंक का भी लिखेंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, देखिए स्क्रीन में देखो बाबू, सब लोग यहाँ पे देखिए, पहले कैश बुक बनाते थे, फॉर्मेट सब यही रहेगा। अब अमाउंट का पहले कितना बनता था कॉलम, देखो ध्यान से देखो, अमाउंट का कितना कॉलम बनाते थे, सिर्फ एक बनाते थे, डेबिट साइड में एक, क्रेडिट साइड में एक। लेकिन अब डेबिट साइड में कितना कॉलम ड्रॉ करेंगे, दो कॉलम ड्रॉ करेंगे, पहला कैश, उसके बाद बैंक, या बैंक या कैश, आप कैसे भी लिख सकते हो। दूसरा कॉलम में क्या होगा, कैश और बैंक, समझ में आया। तो फॉर्मेट सेम होगा, बस एक कॉलम, एडिशनल कॉलम हम लोग ड्रॉ करेंगे डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में। तो अगर हम लोग डेबिट साइड में एक और एक्स्ट्रा कॉलम ड्रॉ करेंगे और क्रेडिट साइड में भी एक एक्स्ट्रा कॉलम ड्रॉ करेंगे, तो टोटल डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में कितना कॉलम होने वाला है, दो दो। डेबिट साइड में पहला क्या लिखेंगे, पहला में कैश, दूसरा में बैंक। और तुम्हारा क्रेडिट साइड में पहला कॉलम का नाम क्या होगा, अमाउंट का, कैश और बैंक। मतलब डेबिट साइड में दो कॉलम, क्रेडिट साइड में दो कॉलम। बात समझ पा रहे हो, सेम ऐसे रहेगा, बस दो कॉलम हम लोग को ड्रॉ कर देना होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, कैश बुक, देखो यहाँ पे सेम ऐसे है, हम जो भी नोट्स हम आपको लिखाए थे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अच्छा डबल कॉलम में भी इट स्टार्ट विथ ओपनिंग बैलेंस, वो भी ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है, और एंड्स विथ क्लोजिंग बैलेंस, समझ में आया। सेम चीज डिक्टो होगा। डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, इनफ्लोज, एंड क्रेडिट साइड में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, आउटफ्लोज। यहां लिखा हुआ है नॉन कैश ट्रांजेक्शन नहीं लेते हैं, डबल कॉलम में भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो सर डिफरेंस क्या है, सिंगल कॉलम एंड डबल कॉलम में सिर्फ बैंक का डिफरेंस है बाबू। यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन बैंक से रिलेटेड होता था तो हम उसको इग्नोर कर देते थे, नहीं लेते थे, लेकिन यहाँ पे अभी हमको लिखना होगा, ठीक है ना, क्लियर है, कैश में और बैंक में। तो हम यहाँ पे आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं, चलो एक एग्जाम्पल के जरिए से हम आपको समझाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कैश और बैंक, अब नोट्स तो ऑलरेडी लिखा दिए हैं बाबू, ठीक है ना, यही तो है। अब डबल कॉलम में क्या होगा, डबल कॉलम कैश बुक में क्या होगा, डबल कॉलम कैश बुक में वही होगा, हम लोग कैश का भी लिखेंगे ट्रांजेक्शन और बैंक का भी लिखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग को समझना होगा यहाँ पे, चलो एक एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, एग्जाम्पल से क्या होगा ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगा, आप और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे। एग्जाम्पल हम लोग का टू है, एग्जाम्पल टू में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1 जनवरी 2025, ठीक है ना, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड ₹10,000, कैश एट बैंक ₹60,000, 2/1/25, कैश डिपोजिटेड, कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक ₹4,000, 3 तारीख, पेड रेंट, पेड रेंट बाई चेक,
₹10,000। उसके बाद है सोल्ड गुड्स टू ए एंड रिसीव चेक ₹2,000। कैश सेल्स ₹5,000। deposited the above check देखो हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए हैं और इस एग्जाम्पल को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे और समझेंगे। एक बार हम लोग क्वेश्चन रीड कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये हम लोग डबल कॉलम का कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कैश इन हैंड 10,000 है, कैश एट बैंक 60,000 है, कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक 4,000 है, पेड रेंट बाई चेक है 10,000 है, सोल्ड गुड्स टू ए एंड रिसीव चेक 2,000 है, कैश सेल्स 5,000 है, डिपोजिटेड द अबव चेक। इसको सेंटेंस कंप्लीट कर लो इनटू बैंक। अगर ये नहीं लिखेंगे तब भी सेम मतलब होगा, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ क्लियर अंडरस्टैंडिंग हम लोग कुछ और ऐड ऑन कर देते हैं। आगे पढ़ते हैं डेट 9 को, 9 जनवरी 2025, द चेक रिटर्न टू ए बीइंग डिसऑनर्ड, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। तो सबसे पहले जो फॉर्मेट हम आपको बताएं वैसा आपको फॉर्मेट ड्रॉ करना होगा। डेबिट साइड में भी 2 कॉलम, क्रेडिट साइड में भी 2 कॉलम, एज इट इज। ठीक है ना? तो क्या होगा ये डबल कॉलम कैश बुक? कॉलम क्या होगा बाबू? डबल कॉलम कैश बुक। क्या होगा बोलिए तो? डबल कॉलम कैश बुक। अच्छा, आपको देखो फॉर्मेट तो बनाना सिखाए ना हम, कैसे फॉर्मेट बनेगा? यही फॉर्मेट तो कॉपी करेंगे। फॉर्मेट देखो, डेबिट साइड में कितना होगा? देखो डेबिट साइड में कितना होगा? 2 कॉलम होगा। और क्रेडिट साइड में भी कितना होगा? डेबिट साइड में भी 2 कॉलम और क्रेडिट साइड में भी 2 कॉलम होगा। ठीक है ना? तो चलो हम लोग एक बार बना लेते हैं। सेम ऐसे बनेगा, देख लीजिए। चलो सबसे पहले क्या होगा? डेट होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होगा? डेट होगा, फिर पर्टिकुलर्स होगा। अच्छे से फॉर्मेट ड्रॉ करो। फिर क्या होगा? वाउचर नंबर होगा। फिर क्या होगा? लेजर फोलियो होगा। फिर क्या होगा? कैश होगा।
फिर क्या होगा, बैंक होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे डेट होगा, ये पर्टिकुलर्स होगा, डेट पर्टिकुलर्स, उसके बाद वाउचर नंबर, वाउचर नंबर के बाद लेजर फोलियो। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, एक कॉलम होगा कैश का, एक कॉलम होगा किसका, ठीक है, पहले कैश का बना ले फिर बैंक का बना लेते हैं। ठीक है, देखो ये फॉर्मेट हम लोग का कंप्लीट है, फॉर्मेट हम लोग का कंप्लीट है। अब बस लाइन ड्रॉ करना बाकी है, चलो हम लोग लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये लाइन ड्रॉ कर लिए। वो बाबू जल्दी से फॉर्मेट बनाई, क्या चीज, डेट, मतलब एक जगह एक ही डेट ड्रॉ करेंगे ना। चलो यहाँ पे फॉर्मेट, उम्मीद करते हैं सारे लोगों का फॉर्मेट बन गया होगा। ठीक है, अब हम लोग डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड लिखना बहुत जरूरी है, तो हम लोग एक काम करते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड लिख लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पे लिख देंगे डेबिट साइड, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड। डी आर और सी आर लिखना जरूरी है, लिख दिए हम लोग। अब देखो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैश इन हैंड 10,000, और कैश एट बैंक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो हम लोग डेबिट साइड में सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो, लिखेंगे डेट, लिखेंगे 1/1/2025। अब यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस, टू बैलेंस बीडी। कैश का लिखेंगे 10,000, बैंक का लिखेंगे 60,000। कैश का लिखेंगे 10,000, बैंक का लिखेंगे 60,000। लिख दिए, ओपनिंग बैलेंस है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर कैश एट बैंक में ना क्रेडिट बैलेंस लिखा रहेगा या ओवर ड्रॉन लिखा रहेगा तो उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। हम इसका नोट भी साथ में लिखाते चलेंगे। क्या नोट लिखा रहे हम, अगर कैश एट बैंक के ऐसे ब्रैकेट में क्रेडिट साइड लिखा है तो उसको बाई साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी, याद रहेगा। अगर कैश, देखो यहाँ पे अभी हम लोग के क्वेश्चन में कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक लिखा हुआ है, तो हम लोग डेबिट साइड में लिख दिए टू बैलेंस बीडी, कैश का अमाउंट कैश में और बैंक का अमाउंट बैंक में लिख दिए। मान लो क्वेश्चन में आपको बैंक के जगह में ना ऐसे क्रेडिट लिख देता, क्या लिख देता, ऐसे क्रेडिट लिख देता, इसका मतलब हम लोग जो टू बैलेंस बीडी सिर्फ कैश का लिखते हैं, बैंक का क्रेडिट साइड में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं, कब लिखते हैं, हाँ क्रेडिट साइड में लिखते हैं। आपको क्रेडिट साइड भी बोल सकता है और क्या बोल सकता है, ओवर ड्रॉन बोल सकता है। ठीक है ना, तो हम लोग लिख लेते हैं, नोट में लिख लेते हैं, नोट नंबर 1। ये इंपॉर्टेंट नोट हमको याद रखना होगा। इफ ओपनिंग बैलेंस
ओपनिंग बैलेंस लिखो, इफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक गिवन क्रेडिट साइड और गिवन क्रेडिट साइड और क्रेडिट बैलेंस credit balance is written, it shall be recorded credit side of cash book, credit side of cash book बैंक कॉलम। याद रहेगा हम लोग को क्या लिखा हुआ है, अगर ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक गिवन इन क्रेडिट साइड और क्रेडिट बैलेंस इज रिटेन, इट शैल बी रिकॉर्डेड क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम। ठीक है ना। अच्छा, अभी हम लोग के अपने क्वेश्चन में लिखेंगे, हम लोग अपने क्वेश्चन में लिखेंगे यहाँ पे, क्यों नहीं लिखेंगे सर, क्रेडिट बैलेंस तो नहीं दिया हुआ है, हम लोग अपने क्वेश्चन में लिखेंगे बाबू। कैश भी दिया हुआ, बैंक भी दिया हुआ है, देखो कैश एट बैंक भी तो दिया हुआ है, लेकिन क्रेडिट लिखा हुआ है, ओवरड्रॉन लिखा हुआ है। फिर से बोलो, क्रेडिट लिखा हुआ है, ओवरड्रॉन लिखा हुआ है। अगर क्रेडिट लिखा होता तो अब क्या करते हैं, कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। सर डेबिट साइड में नहीं लिखेंगे, फिर डेबिट साइड तो लिखेंगे बैंक बैंक का, हम सिर्फ बैंक का बैलेंस के बारे में बात करें, जो कैश का बैलेंस होगा वो तो एज इट इज लिखेंगे ही लिखेंगे। कैश का बैलेंस कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। बैंक का बैलेंस कहाँ लिखेंगे, तो बोलोगे सर बैंक का बैलेंस ये डिपेंड करता है कि वहां पे क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, खाली बैंक बैलेंस लिखा हुआ है, तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। लेकिन ब्रैकेट में क्या वर्ड लिख दिया है, क्रेडिट या ओवरड्रॉन बोल दिया, तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कुछ नहीं बोलेगा, डेबिट साइड में दोनों बैलेंस, कैश का भी अब बैंक का भी, लेकिन बैंक के सामने ब्रैकेट में क्या लिख दिया, ओवरड्रॉन लिख दिया, क्रेडिट बैलेंस लिख दिया, तब उसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको बात समझ में आया, आगे चलते हैं। चलो 2 नंबर, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चलो नोट नंबर 2 लिखेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री, नोट नंबर 2 लिखेंगे। नोट नंबर 2 में क्या लिखने वाले हम लोग, नोट नंबर, ये 1 था और ये 2 है। अभी हम लोग हेडिंग डालेंगे नोट नंबर 2 में, कॉन्ट्रा एंट्री। ये कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है ना कि एक ट्रांजैक्शन दोनों जगह रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कॉन्ट्रा एंट्री का 2 ही सिचुएशन होगा, पहला कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और कैश विड्रॉन, कैश ये 2 पॉइंट लिख लो। हम बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्री का क्या सिचुएशन होता है, तो बोलिएगा सर 2 ही सिचुएशन होता है, बैंक पैसा बैंक में जमा करेंगे या पैसा बैंक से विड्रॉ करेंगे, इसको क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रा एंट्री, जहां कैश और बैंक में दोनों एक साथ हम लोग लिखते हैं। अच्छा, पहला क्या लिखा हुआ कॉन्ट्रा एंट्री में, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, पैसा बैंक में जमा किए। दूसरा क्या लिखे, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज बट नॉट फॉर पर्सनल यूज। अगर पैसा बैंक से निकालते हैं, क्वेश्चन में लिख दिया पर्सनल यूज, तो पर्सनल यूज के लिए कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगा, किसके लिए होगा, ऑफिस यूज के लिए होगा। याद रहेगा, अगर हम लोग पैसा निकालते हैं किस पर्पस के लिए निकालते हैं, ऑफिस यूज के लिए, तभी उसको क्या बोला जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री। अगर ऑफिस यूज नहीं है, कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है।
सॉरी, ऑफिस यूज नहीं है, कौन सा यूज है सर, पर्सनल यूज है, तो पर्सनल यूज के लिए कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगा। अच्छा, कॉन्ट्रा एंट्री कब होगा, जनरल एंट्री आपको बता देगा, जहां कैश और बैंक एक साथ आता है उसको क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रा एंट्री। जहां कैश और बैंक एक साथ आता है, ऊपर पहला वाला जनरल में क्या होगा, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, जनरल एंट्री क्या होगा, बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसको क्या बोला जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री। चाहे बैंक ऊपर हो या नीचे हो कोई बात नहीं, कैश और बैंक साथ में आना चाहिए, कैश और बैंक। अच्छा, बैंक ऊपर भी हो सकता है, बैंक नीचे भी हो सकता है, कैश ऊपर भी हो सकता है, कैश नीचे भी हो सकता है, हम क्या बोल रहे हैं उसमें नजर गौर फरमाओ। हम ये बोल रहे हैं कैश और बैंक साथ में होना चाहिए, उसको क्या बोला जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो तो, पैसा क्या निकाले, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाले, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये भी क्या हुआ, ये भी तो कॉन्ट्रा एंट्री हुआ, इसको क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाता है ना। क्यों कॉन्ट्रा एंट्री, जहां कैश और बैंक एक साथ है, जहां कैश और बैंक, जहां कैश और बैंक एक साथ है, याद रहेगा, जहां कैश और बैंक एक साथ है, ठीक है ना। अच्छा, ये पर्सनल यूज के लिए जनरल एंट्री क्या होता है, पर्सनल यूज के लिए जनरल एंट्री क्या होता है, जल्दी से बोलिए बाबू। सब पर्सनल प्राइवेट डोमेस्टिक, आप हमको पढ़ाए थे, हमको याद है, क्या है, याद है बाबू, बोलिए तो। जब भी आप पैसा निकाल रहे हो, पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, उसके लिए हम लोग वर्ड, एक अच्छा वर्ड यूज करते हैं, उसका नाम क्या है, ड्रॉइंग्स है। तो ड्रॉइंग्स, इसके लिए एंट्री होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, कहां से पैसा निकाले हो, बैंक से, टू बैंक अकाउंट। अब बोलो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो रहा है, बोलोगे नहीं, कॉन्ट्रा एंट्री के लिए कैश और बैंक एक साथ आना चाहिए, क्या कैश और बैंक एक साथ आ रहा है, नहीं आ रहा। अच्छा, दो ही सिचुएशन में कैश और बैंक एक साथ आएगा, कहां पे बोलो, या बैंक में पैसा जमा करोगे, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या बैंक से पैसा निकालोगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब पैसा जमा करने का एंट्री क्या होगा, बैंक टू कैश, विड्रॉ करने का जनरल एंट्री क्या होगा, कैश टू बैंक। यही दो जगह में तो कॉन्ट्रा एंट्री होगा, बाकी कोई भी सिचुएशन में कॉन्ट्रा एंट्री हो रहा है, बोलो बात समझ में आए यहां तक। अच्छा, खास करके डबल कॉलम कैश बुक में जब भी चेक मिलेगा, तो आपको एकदम क्वेश्चन में ना ध्यान से पढ़ना होगा। अगर चेक मिला और आज बैंक में जमा नहीं हुआ, तो उस चेक को चेक नहीं मानेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट नहीं मानेंगे, कैश अकाउंट डेबिट मानेंगे। अगर आपको चेक मिला और आज अगर आप सेम दिन बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, तब बैंक अकाउंट डेबिट हुआ। इसको हम लोग ना एग्जाम्पल से समझते हैं, नोट नंबर 3 में, नोट नंबर 3 में हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। ये डेटर है, ये बिजनेस है, ये बैंक है, ये क्या है, बैंक है। याद रहा तक हुआ। अब बोलो कौन किसको पैसा देगा, कौन किसको पैसा देगा, बिजनेस बैंक को पैसा देगा। नहीं, बैंक का छोड़ दो, हटाओ, बैंक है ही नहीं है, देखो बैंक है, बैंक नहीं है। डेटर बिजनेस को पैसा देगा, डेटर किसको पैसा देगा, बिजनेस को। हम बोलेंगे क्यों पैसा देगा, डेटर बिजनेस को पैसा दे रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, क्यों बिजनेस को पैसा दे रहा है डेटर, क्योंकि बिजनेस सामान बेचा होगा क्रेडिटर, सॉरी डेटर को क्रेडिट में, इसीलिए बिजनेस को पैसा मिल रहा है डेटर से, ठीक है। मान लो बिजनेस को पैसा मिला, क्या मिला, इसका डेटर ए नाम है, ठीक है ना। तो ये बिजनेस अपने बुक्स में क्या लिखेगा, इसको पैसा मिला, बिजनेस को कितना मिला, एग्जाम्पल के तौर से बोलो 10,000 रुपया मिला, तो बिजनेस अपने बुक्स में क्या लिखेगा, इसको पैसा मिला, कैसे मिला, चेक में मिला, कैसे मिला, चेक में मिला, तो बिजनेस लिखेगा बैंक अकाउंट, बोलो बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, क्लियर हुआ, क्लियर है। 10,000, सवाल ये है, बैंक में तो गया 10,000, पैसा कब मिला, कब मिला, डेट बोलो, कोई भी डेट बोल दो, आज कितना तारीख है,
26/9/25 को पैसा मिला। अगर सेम दिन ये जमा हम करवा देंगे, अगर सेम दिन ये जमा करवा देंगे 26/9 और 25 में। अच्छा, बिजनेस चेक अपने पास रख के कोई फायदा है? चेक को हम लोग कहाँ पे इनकैश करवा सकते हैं? बैंक में। तो लामुहा हमको क्या करना होगा? बैंक में डिपॉजिट करना होगा। तो अभी 26 तारीख को एंट्री क्या होगा? क्या होगा? पैसा अब कहाँ जा रहा है? बैंक में। तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू, बोलो। अगर हम लोग सेम दिन, बाबू फिर से समझिए, हमको डेटर से चेक मिला और सेम दिन अगर बैंक में डिपॉजिट कर दिए, सेम दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिए, देखो यहाँ सेम दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिए, सेम दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिए। देखिए यहाँ पे आज पैसा मिला, सेम दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिए, बैंक बढ़ गया हम लोग का। हम समझा रहे हैं ऐसे, सेम दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिए तब तो ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अब मान लो सेम दिन डिपॉजिट नहीं किए, यहाँ 25 को मिला, हम लोग ना 27 तारीख को बैंक में जमा कर रहे हैं, तब एंट्री क्या होगा? तब यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नहीं, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ठीक है। और यहाँ तो सेम दिन डिपॉजिट नहीं हुआ, समझ में आया? यहाँ 26 तारीख है ना, 26 तारीख को तो 26/9/25 को तो नहीं हुआ, हुआ? 26 तारीख को हुआ है, बैंक में एंट्री नहीं हुआ। हम क्या कर रहे हैं ना, नेक्स्ट दिन बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, तब क्या होगा? अब हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है ना। अब यहाँ पे 27/9/25 में यहाँ आ रहा है, तो इस एंट्री को क्या बोला जाएगा? कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाएगा। ये बात समझ में आया आपको? एग्जाम्पल से हम एक बार इसको फिर से रिकॉल करवा देते हैं आपको। यहाँ पे हम लोग का 3 कैरेक्टर है, डेटर है, बिजनेस है और बैंक है। डेटर बिजनेस को चेक दिया, बिकॉज हो सकता है पास्ट में बिजनेस ने डेटर को सामान क्रेडिट में बेचा होगा। तो अभी बिजनेस के पास क्या आया? चेक आया, और यहाँ पे बैंक है। हम लोग पहला सिचुएशन में ये देखे हैं, बिजनेस के पास चेक आया, वो संगे संग मतलब सेम दिन में इमीडिएटली बैंक में जमा करा दिया। तो देखो यहाँ पे देखो 26 तारीख को चेक आया, 26 तारीख को जमा करा दिया। तो फिर क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट होगा। क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अच्छा, अब दूसरा एग्जाम्पल में हम लोग ये देखें, डेटर से तो चेक मिला 26 तारीख को, लेकिन बैंक में 26 तारीख को जमा नहीं हुआ। तो हम लोग अब बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा। क्यों नहीं डेबिट होगा? अब कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, यही वाला चेक हम 27 तारीख को जमा कर रहे हैं, तो अब लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे 26 का चेक 27 में हम लोग बैंक में जमा कर रहे हैं। जब भी चेक मिला और सेम दिन बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा। अगर सेम दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिए तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट होगा। यहां तक जो भी बोले समझ में? बहुत आसान बात है। तो जब भी क्वेश्चन में चेक होगा ना, तो आप उसको एकदम जल्दी से बैंक अकाउंट डेबिट नहीं बोल देना, रिसीव अ चेक। हम बोलेंगे रिसीव अ चेक, तो अभी मत बोलना सर बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, रिसीव अ चेक। तो अब आपको पूछना होगा सर क्या सेम दिन बैंक में डिपॉजिट किए हैं? हम बोलेंगे हाँ, तब तो बोलिएगा सर बैंक अकाउंट डेबिट टू आदमी का नाम जिससे मिला आपको, मान लो डेटर से मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। अगर हम बोलेंगे सेम दिन आपको नहीं, सेम दिन आपको तो चेक मिला, लेकिन आज आपका संडे हो गया, पब्लिक हॉलीडे हो चुका है, आप नेक्स्ट दिन बैंक में जमा करवाओगे पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट नहीं बोलिएगा, अब क्या बोलिएगा? कैश अकाउंट डेबिट। यहां तक समझ में आया? और जब नेक्स्ट दिन बैंक में पैसा जमा कराओगे तो वो अपने आप कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा। क्लियर है? एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे और ज्यादा समझ में आएगा। चलो, हम लोग यहाँ पे क्या है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बोलो ये कौन सा एंट्री है? कॉन्ट्रा एंट्री है। एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब कैश और बैंक दोनों जगह आ रहा है ना। तो चलो लिख देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू, चलो डेट यहाँ सबसे पहले लिखना जरूरी है। डेट क्या है हम लोग का? बोलिए डेट कितना है बाबू? 2 तारीख है, 2/1/25। पैसा कहाँ जमा कर रहे हैं हम लोग? बैंक में। तो बैंक मेरा बढ़ रहा है, बैंक को डेबिट कर दिए। अच्छा, बैंक में बैंक नहीं लिखेंगे, बैंक में क्या लिखेंगे? टू टू कैश। अब ब्रैकेट में सी लिख देंगे, सी का मतलब ये कॉन्ट्रा एंट्री है।
ठीक है ना, ब्रैकेट में सी लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे डेट लिखना बहुत जरूरी है, 2/1/25, 2/1/25। अब यहाँ पे लिखेंगे बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट। अब कैश है ना, तो कैश में तो नहीं लिख सकते, अब किस में लिखेंगे, बैंक में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4,000, ब्रैकेट में सी लिख देंगे, कॉन्ट्रैक्ट। देखो इसका एंट्री क्या होगा बोलो तो, पैसा बैंक में जमा किए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बैंक को तो बढ़ा दिए, बैंक में लिखेंगे टू कैश, बैंक में क्या लिखेंगे, टू कैश। अब कैश में क्या लिखेंगे, बाई बैंक, कैश में क्या लिखेंगे, बाई बैंक, सॉरी पैसा बैंक में जमा किए तो बैंक में लिखेंगे टू कैश। और कैश में क्या लिखेंगे, पैसा कहाँ जमा किए बाबू, बैंक में, तो बैंक में क्या लिखे, टू कैश। देखो यहाँ पे क्या लिखे बैंक में, टू कैश, समझ में आया, बैंक में क्या लिखेंगे, टू कैश। अब देखो कैश में क्या लिखेंगे, अब बोलो, कैश में क्या लिखेंगे बाबू, बोलिए, बाई, याद रहेगा। आप इसको याद कैसे रखोगे, अगर कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक में अमाउंट लिख रहे हो तो टू बैंक कभी नहीं होगा, इसको याद कैसे रखोगे, अगर कॉन्ट्रा एंट्री है, सी लिख रहे हो और बैंक में अमाउंट लिख रहे हो तो कभी भी टू बैंक नहीं होगा। मतलब टू बैंक लिख के बैंक में अमाउंट नहीं लिख सकते, इसको याद रखने का तरीका है। या जनरल एंट्री फॉलो कर लेना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक में लिखेंगे टू कैश, कैश में लिखेंगे बाई बैंक। लेजर हम लोग ऐसे ही किए हैं ना, अरे बैंक में क्या लिखेंगे, टू कैश, कैश में क्या लिखेंगे, देखो वही तो किए हैं, बैंक में टू कैश, कैश में बाई बैंक। बोलो यहां तक समझ में आया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं हम लोग। 3 में क्या है, पेड रेंट बाई चेक। बताओ, ये पहला तो कैश बुक में आएगा, कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, कैश में लिखेंगे या बैंक में लिखेंगे, चेक बोला है, बैंक में लिखेंगे। 3 तारीख, चलो लिख लेते हैं इसको पहले, डेट लिखना बहुत जरूरी है, 3/1/25। क्या लिखेंगे बाई, क्या लिखने वाले हैं बोलो, बाई, बाई रेंट है ना 10,000, तो बैंक में लिखेंगे बाई रेंट अकाउंट 10,000, रेंट अकाउंट। चलो लिख लिए यहां तक। आइए नेक्स्ट क्या है हम लोग का, सोल गुड्स टू एंड रिसीव चेक। हम क्या बोला, जब भी चेक आएगा एकदम सतर्क हो जाना कि क्या सेम दिन डिपॉजिट हो रहा है या बाद। जब भी चेक होगा ना तो तुरंत मत लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ हम अंडरलाइन कर लेते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, चेक मिला, पढ़ो चेक कब मिला, 4 तारीख को। अब इस नीचे पढ़ना होगा, जब भी क्वेश्चन में चेक रहेगा आप उसको वहां से एंट्री करना नहीं है, हाईलाइट करके अंडरलाइन करके रुक जाना और नीचे पढ़ना है, क्या सेम दिन डिपॉजिट हुआ या नेक्स्ट दिन डिपॉजिट हुआ, यह क्वेश्चन आपको बताएगा। चलो 4 तारीख को चेक मिला, 5 तारीख को पढ़ो नहीं, हाँ 4 का चेक 7 तारीख को जमा कर रहा है, ये तो सेम दिन नहीं हो रहा है। समझ पा रहे हो, अगर सर मान लीजिए ना क्वेश्चन में ये बताया नहीं होता तो हम लोग मान लेते हैं सेम दिन डिपॉजिट हो रहा है, ये क्वेश्चन आपको बोलेगा, ये हिडन इंफॉर्मेशन रहेगा, हिडन इंफॉर्मेशन रहेगा, ऐसे क्वेश्चन को देख के आपको समझना होगा। चेक मिला कितने तारीख को, 4 तारीख को, 4 तारीख को जमा नहीं किए, 5 तारीख को जमा नहीं किए, 6 तारीख को जमा नहीं किए, कब जमा किए, 7 तारीख को जमा किए। तो जब 4 तारीख को जो एंट्री होगा वो क्या होगा, बैंक मानेंगे या कैश मानेंगे, कैश मानेंगे, बैंक क्यों नहीं मानेंगे बाबू, हाँ सेम दिन डिपॉजिट नहीं हुआ। अच्छा हमको पता कैसे चलेगा सेम दिन डिपॉजिट हुआ कि नहीं, मान लो ये 7 तारीख का सेंटेंस नहीं लिखा रहता, हम पूरा जहां चेक होगा नीचे तक जाएंगे, कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं मिला उसके रिलेटेड, तो मान लेंगे 4 तारीख को चेक मिला, 4 ही तारीख को जमा किए। समझ में आया, कब मानेंगे 4 तारीख को चेक मिला, 4 तारीख को जमा किए, ये लाइन नहीं लिखा रहता, लेकिन इसके इंफॉर्मेशन तो फर्दर इंफॉर्मेशन तो दिया है। तो अब बताओ यहाँ पे जनरल एंट्री क्या होगा आप लोग, यहाँ जनरल एंट्री क्या होगा बोलिए, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू, बोलो, ए अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू
ए अकाउंट पहले यहां कर लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। ठीक है ना। अब कैश सेल्स का एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है ना। उसके बाद बताइए ये एंट्री का क्या होगा? पैसा जमा किए हैं, पैसा जमा किए हैं ना, मतलब सॉरी चेक जमा किए हैं। तो अब हम ऊपर वाला को क्या मान लिए थे? कैश। पैसा जमा किए बैंक में, तो ये हो जाएगा कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू। याद रहेगा। इसी में बच्चे लोग का गलती ज्यादा होता है। आप समझ पा रहे हो? बैंक बैंक टू कैश क्यों किए? क्योंकि ऊपर वालों को क्या मान लिए थे हम लोग? कैश मान लिए थे। अभी हम लोग क्या करेंगे? 4 तारीख का एंट्री पहले करना होगा। सोल्ड गुड्स टू एंड रिसीव चेक। तो 4 तारीख को मिला, बताओ 4 तारीख को एंट्री यहाँ पे होगा। रिसीव 4/1/25। रिसीव अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू ए अकाउंट लिखेंगे। जल्दी से बताइए बाबू, अमाउंट डेबिट डेबिट साइड में होगा, कहाँ पे लिखेंगे? कैश में लिखेंगे या बैंक में? कहाँ लिखेंगे? कैश में लिखेंगे ना। अभी तो बताया बाबू, इतना देर से तो यही समझा रहे हैं। अगर हम लोग को चेक मिले और सेम दिन बैंक में जमा करवा दिए, तब क्या होगा? बैंक होगा। सेम दिन नहीं होगा तब क्या होगा? कैश होगा। तो अब 2,000 रुपया यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैश में लिखेंगे। याद रहेगा। चलो। अब आते हैं 6 तारीख, कैश सेल्स। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,000। यहाँ पे लिख दो 5,000। यहाँ पे लिख दो टू सेल्स। टू सेल्स। अब यहाँ पे लिख दो 7 तारीख। 7/1/25। याद रहेगा यहाँ तक। चलो। अब आ जाते हैं, 7 नहीं है 6 तारीख है। चलो अब 7 तारीख को देखते हैं। डिपोजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक, पैसा बैंक में जमा किए हैं। तो अब एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब बैंक को डेबिट करेंगे। सर अमाउंट तो नहीं लिखा, तो अमाउंट वही 2,000 होगा। आपको समझना होगा, अगर अमाउंट नहीं लिखेगा तो ये किसके रेफरेंस में बात कर रहा है? ऊपर वाला। तो 2 ही 1,000 होगा हम लोग का। तो पैसा बैंक में जमा किए, जनरल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट 2,000। बैंक में लिखेंगे टू कैश, बैंक में क्या लिखेंगे? टू कैश। ये तो कॉन्ट्रा एंट्री है, सी लिखना होगा। ये 7 तारीख है, डेट भी लिख देना होगा 7/1/25। ठीक है। तो बैंक में लिखें टू कैश और कैश में लिखेंगे बाई बैंक। बाई बैंक। सी लिखना जरूरी है, कॉन्ट्रा। बाई बैंक तो बैंक में तो लिख नहीं सकते, कैश में लिखना होगा। ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? बैंक में लिखेंगे टू कैश, कैश में लिखेंगे बाई बैंक। चलो अब यहाँ पे बोला चेक डिसऑनर्ड हो चुका। 7 तारीख के बाद 9 तारीख, ध्यान दो, डिसऑनर्ड हो चुका। डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है? आइए फिर से नीचे चलते हैं। डिसऑनर्ड में फिर यहां से समझते हैं। चेक कहाँ गया होगा बोलो? बैंक में। पता चला ना, बैंक में हम लोग चेक डिपॉजिट किए, जो बंदा मुझे चेक दिया उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं है। फिर बैंक हमको चेक वापस कर देगा, और हम किसको वापस कर देंगे? जिससे मुझे मिला। मुझे किससे चेक मिला होगा? मेरे डेटर से। हम बात कर रहे तो हम तो बिजनेस है। पहले बिजनेस सामान बेचा होगा डेटर को, तो डेटर उसको चेक दिया होगा। चेक बिजनेस लाके बैंक में डिपॉजिट किया होगा। बैंक में डिपॉजिट किया, पता चला जो बंदा मुझे चेक दिया उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो बैंक क्या करेगा? चेक अपने कस्टमर को दे देगा, मतलब बिजनेस को दे देगा। बिजनेस अपने कस्टमर मतलब डेटर को दे देगा। बात समझ में आया? तो एंट्री हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे? एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे बोलिए? बोलो एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे? डिसऑनर्ड का एंट्री। डिसऑनर्ड को डेटर अकाउंट डेबिट, मतलब ए अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे लिखा देते हैं। डिसऑनर्ड का एंट्री। डिसऑनर्ड। तो डिसऑनर्ड हमको यहाँ, मेरा डेटर क्या है ना, एंट्री होगा डेटर अकाउंट डेबिट। डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। याद रहेगा। तो यहाँ डेटर कौन है? ए है। तो हम लोग लिखेंगे ए अकाउंट डेबिट टू, ए अकाउंट डेबिट टू, बोलिए ना बाबू, बैंक अकाउंट। तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे हम लोग। लिखेंगे भाई बैंक अकाउंट। कितना होगा? अमाउंट कितना होगा? सर वही होगा 2,000।
ठीक है। डेट कितना होगा? 9, 9/1/25। क्लियर है यहाँ तक? चलो लास्ट एंट्री बचा है, कैश विड्री फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। बाबू पर्सनल यूज के लिए क्या कॉन्ट्रा एंट्री होता है? तो अब हम क्या करेंगे, पैसा बैंक से निकाले हैं तो 1,000 रुपया यहाँ कम कर दो। क्या बोलेंगे? बाय ड्राइंग्स। क्या बोलेंगे? बाय ड्राइंग्स। ठीक है। कितना बोलेंगे बाय ड्राइंग्स में? 10/1/25। 10/1। अब यहाँ पे हम लोग का सीडी हो जाएगा, जो महीना चल रहा है 31 जनवरी 2025। लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। अब यहाँ हो जाएगा टू बैलेंस बीडी। क्या हो जाएगा यहाँ पे टू बैलेंस बीडी? 1 जनवरी, सॉरी 1 जनवरी नहीं होगा, 1 फरवरी होगा 2025। आपको क्या करना होगा, बस डेबिट को ऐड करना होगा क्रेडिट से। देखो कैसे करेंगे, ऐड करिए 10,000, 2,000, 12,000, 5,000, कितना हुआ? 17,000। कितना हुआ? 17,000। ठीक है। इधर भी कितना होगा? 17,000। क्लियर है? अब इधर ऐड करो 60,000, 4,000, तो कितना हो गया? 60। 4 3 नहीं है, 4 2 है। 66,000। इधर भी कितना होगा? 66,000। बताइए सीडी कितना होगा? यहाँ 2,000, 6,000 माइनस कर दो, 11,000 आएगा। ठीक है। और यहाँ भी आ जाएगा 11,000। 66 से आप माइनस कर लो 10,000, 2,000, 12,000 और 1,000, 13,000। 13,000 माइनस कर लीजिए, बताइए कितना आ रहा है? पहले 10 माइनस कर लो, 56 आएगा। 3 माइनस कर लो, 53 आएगा। कितना आंसर आएगा? 53,000। यहाँ आ जाएगा 53,000। अच्छा, एक एंट्री हम नहीं लिखे ना। अब एक एंट्री हम लिखे नहीं यहाँ पे। वो लास्ट वाला एंट्री नहीं लिखे ना। देखिए ये वाला 10 तारीख का एंट्री नहीं लिखे। 9 तारीख का वो भी लिखे हैं। द चेक डिसऑनर्ड हुआ तो उसका 2,000 का एंट्री लिखे हैं हम लोग। 9 तारीख। चलो लिख दिए। चलो देख लो यहाँ तक। देखो ये हम जो हाईलाइट कर दे रहे हैं इसको आपको समझना है। चेक हमको किस दिन मिला था? हम लोग को चेक मिला था 4 तारीख को ना। देखो ये 4 तारीख को इम्पोर्टेंट है, 4 तारीख को चेक मिला। ठीक है, तो हम लोग बैंक में लिखे। उसके बाद 4 तारीख को चेक मिला, 7 तारीख को बैंक में जमा किए, तो 7 तारीख को फिर कॉन्ट्रा एंट्री हुआ। ये वाला एंट्री समझना है। कॉन्ट्रा एंट्री हुआ, यहाँ पे भी एंट्री हुआ कॉन्ट्रा एंट्री। फिर पता चला बैंक में डिसऑनर्ड हो चुका है। डिसऑनर्ड कब हुआ? 9 तारीख को। तो 9 तारीख को ये वाला एंट्री फिर लिख दिए। तो बस आप अगर कॉन्ट्रा एंट्री समझ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। कुछ डाउट है तो पूछो। कोई चीज आपको नहीं समझ में आया, कोई ऐसा लाइन, कोई ऐसा सेंटेंस, तो पीछे पूछो। सबको समझ में आ गया? आपको भी समझ में आ गया बाबू? कैरेट डाउन। डी बाई बी। हाँ, ब्रॉड डाउन। कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन हो जाएगा, मतलब इस साल का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट, मतलब इस महीना या इस साल का जो भी क्लोजिंग बैलेंस होता है ना, वो नेक्स्ट के लिए ओपनिंग हो जाता है, बीडी हो जाता है, ब्रॉड डाउन हो जाता है। मतलब वो पीछे से आ रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। समझ में आया? थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू।